Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और DSSSB टीजीटी इंग्लिश की तैयारी भी शुरू कर दी है। आज हम स्पॉट एरर्स नाउन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, 1000 of rupees were spent by him, नो एरर। आपको बताना है किस पार्ट में इसमें एरर है। तो देखेंगे आप कि आप जानते हैं कि 1000 हो, 100 हो, डजन हो, जब इनके साथ कोई नंबर आता है पहले तो ये प्लूरल में प्रयोग नहीं होते, और यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ होना चाहिए तो ये ठीक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए ठीक है। सेकंड वन है, द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउंड, नो एरर। तो देखिए यहाँ पर नाउन की एरर पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं द क्रू होता है, और आप जानते हैं द क्रू का मतलब ही जो नाव जो बोट होती हैं उनके समूह को बोलते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रू का मतलब ही होता है तो एस हट जाएगा, तो ये जो सेंटेंस है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मशीनरी शब्द है ये आपका नॉन काउंट है, अनकाउंटेबल है, तो ऐसे में इस जगह मशीनरी प्रयोग होगा। तो आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज ठीक हो जाएगा। फोर्थ वन है, पोइट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर हैज बीन टॉट इन द क्लास। तो आप जानते हैं पोइट्री भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है और ये आपका प्लूरल नहीं बनता है, तो ऐसे में द पोइट्री ऑफ RN टैगोर, तो पोइट्री की जगह पोइट्री हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, ऑन दिस वे टू द फील्ड महेश सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, नो एरर। तो आप जानते हैं शीप हो, स्वाइन, डियर, फिश, ये कुछ नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे रहते हैं। तो ऐसे में शीप्स जो शब्द है यहाँ से एस को हटा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। सिक्स्थ है, देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी, नो एरर। तो आपको पता लग ही गया होगा, आपने देखा होगा कि वुमेन डॉक्टर्स या MAN मैन सर्वेंट, इनका जो प्लूरल बनता है तो इनका जो प्लूरल बनता है आपने देखा होगा, इसमें एस लगा दीजिए और इसमें ई लगा दीजिए, तो दोनों वर्ड को प्लूरल बनाना पड़ता है। ऐसे ही सेम वे, तो जहाँ 10 वुमेन डॉक्टर्स है तो वुमेन में भी ई लगेगा, इसको भी प्लूरल बनाएंगे और इसको भी प्लूरल बनाएंगे, तो बनेगा देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। तो आपका बी पोर्शन में वुमेन की जगह वुमेन हो जाएगा। 7 देखिए, सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ। तो कुछ जो फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड हैं जिसमें एक क्राइटेरिया भी है, तो आप जानते हैं क्राइटेरिया
अपने आप में इन इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड, और हम पर बात हो रही है अ गुड क्राइटेरिया। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर क्राइटेरिया सिंगुलर वे में प्रयोग होना चाहिए। तो क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली प्लूरल है, तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा सिंगुलर इसका क्राइटेरिया का होता है क्राइटेरियन, ये शब्द होता है इसका सिंगुलर। तो यहाँ पर इस क्राइटेरिया के प्लेस पर क्राइटेरियन वर्ड प्रयोग होगा। अगले देखते हैं, द टेबल्स लेग हैज बीन एलेबोरेटली कर्व्ड, नो एरर। तो जब हम पजेसिव नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके दो प्रकार से होता है, एक एपोस्ट्रॉफी एस द्वारा और दूसरा होता है ऑफ के द्वारा। तो जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, बेजानदार चीज़ें होती हैं, तो उनके साथ ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन बनेगा, समझ गए होंगे। नाइन्थ देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो ये भी जानते हैं कि सीनरी हो, फर्नीचर हो, बहुत सारे जो नाउन हैं आपके वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो ऐसे में उनको प्लूरल नहीं बनता है। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग शब्द यूज होगा। 10th देखते हैं, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। तो आपको ये नो एरर लग रहा होगा। तो यहाँ पर इस शब्द की बात कर ले रहे हैं, टैलेंट की। तो जो टैलेंट शब्द है, ध्यान रखिए, ये नेचुरल जो एबिलिटी होती है किसी भी व्यक्ति में, उसके साथ टैलेंट प्रयोग किया जाता है। और कोई चीज़ एक्वायर की जाती है, जो चीज़ सीखी जाती है, उसके लिए हम स्किल प्रयोग करेंगे। जैसे डॉक्टर, टीचर, जितने भी जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, उसी से बना है स्किल्ड वर्कर। तो यहाँ पर टैलेंट की जगह आपका स्किल आएगा, क्योंकि एक्वायर्ड क्वालिटीज़ के लिए स्किल शब्द प्रयोग होता है। तो ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। 11th देखते हैं, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ crawling a snake crawling on the ground। तो यहां पर भी शब्दों का खेल है। When I entered the bedroom, ठीक है, I saw a snake crawling on the ground। देखिए, बेडरूम के अंदर ग्राउंड नहीं होता। ग्राउंड जो है ओपन एरिया को बोलते हैं। यहां पर ग्राउंड बेडरूम के अंदर बताया गया है, तो बेडरूम के अंदर जो होता है वो ग्राउंड नहीं होता, क्या होगा, फ्लोर होगा। यहां पर ग्राउंड की जगह फ्लोर होगा और ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। एल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, नो एरर। तो देखिए, एल्म्स के साथ आर लगता है, ये ठीक है। टू द पुअर्स, देखिए किसी भी एडजेक्टिव के साथ यदि हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो वो लोग बन जाते हैं। जैसे द पुअर, गरीब लोग, द रिच, धनी लोग, द ऑनेस्ट, ईमानदार लोग। तो ऐसे ही यहाँ पर पुअर्स ना होकर के केवल पुअर होगा। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। देखिए, आजकल लेजर्स के द्वारा आई सर्जरी की जाती है। तो यहाँ पर लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स, यहाँ तक ठीक है। फॉर द डेलिकेट आइस सर्जरी,
देखिए सर्जरी नाउन है और आइस भी नाउन है, और यहाँ पर जो आइस है वो एज एन एडजेक्टिव इसका यूज हुआ है, और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल में प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर आई सर्जरी शब्द जो है सूटेबल रहेगा। यहाँ पर आइस की जगह आई कर दें तो ठीक हो जाएगा। इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, a good sense of designs and administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising. No error. तो ये सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इफ यू हैव ए वे विद वर्ड्स, यहां तक ठीक है। अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन भी नाउन है और एबिलिटी जो है आपकी क्वालिटी है। तो यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो ये एबिलिटी जो नाउन है उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो यू मे इंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। लास्ट वीक्स शार्प हाइक, देखिए सप्ताह या समय के साथ अपॉस्ट्रोफी लगता है, तो मेरे हिसाब से यहां तक तो ठीक है। खैर ठीक, हाइक इन द होल सेल प्राइस ऑफ बीफ, ठीक, इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। तो ये कॉस्ट शब्द नहीं होता, कॉस्ट होगा, तो हायर मीट कॉस्ट टू कम, तो बाकी ठीक हो जाएगा। 16th है, वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। वही है, वेन एवर ही गोज टू मुंबई, यहां तक ठीक है। ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, यहाँ पर 5 स्टार जो हाइफेंटिक नाउन है तो जानते हैं, और दूसरा ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पर 5 स्टार होटल्स आएगा, 5 स्टार्स नहीं आएगा, क्योंकि हम स्टार्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि 5 स्टार होटल्स की एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर 5 स्टार होगा, स्टार्स नहीं। 17 देखिए, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, नो एरर। तो देखिए इक्विपमेंट जो है फर्नीचर की तरह, सीनरी की तरह, इसको हम क्या करेंगे, इस चीज को हम अनकाउंटेबल नाउन होता है ये, तो इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो ऐसे में इक्विपमेंट्स की जगह इक्विपमेंट ठीक रहेगा। 18th देखिए, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, एक तेज हवा ने उसकी टोपी को उड़ा दिया। तो ऐसे में समझिए ब्रीज जो होती है एक स्लोली जो बहने वाली हवा होती है, और ये जेंटल हवा होती है, और जब कैप को उड़ाते हैं तो स्ट्रॉन्ग विंड शब्द आएगा, तो यहाँ पर ब्रीज की जगह स्ट्रॉन्ग विंड कर दीजिए, तब ये शब्द सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रीज आप जानते हैं जेंटल एयर होती है। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death। तो यहाँ देर की जगह इस मिस्टेक हुआ है, यहाँ द लाइफ कर दीजिए एंड आल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये नहीं है। यहाँ पर सेंटेंस शुरू से देखिए, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, तो देखिए वन ऑफ हम लेंगे, किसी में से कोई चीज़ हम चूज कर रहे हैं, तो जिससे चूज कर रहे हैं उसको प्लूरल होना चाहिए, तो क्या बनेगा,
वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स, तो प्लूरल बिलीव्स हो जाएगा। अमॉन्ग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट द लाइफ एंड आल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ, तो ठीक हो जाएगा। 20 देखिए, ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। तो आप जानते हैं, हम पढ़ा होगा कि हम जब प्लूरल बनाते हैं तो यहाँ पर 2 स्पूनफुल्स शब्द होता है, 2 चम्मच भर। तो यहाँ पर स्पून फुल्स यानी कि 1 चम्मच लौटा, 2 चम्मच लौटा, 3 चम्मच लौटा, ऐसे ही 3 स्पून फुल्स हो गया। तो यहाँ पर एस जो है स्पून फुल्स बनेगा। ट्वेंटी 21 देखते हैं, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। यहां भी शब्दों का खेल है। देखिए, ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब ही अपने आप में बिग मिस्टेक होता है। तो ऐसे में जो बिग लगा करके ये जो शब्द बना है, ये सुपरफ्लुअस हो गया बिग, यानी अतिरिक्त यूज हो गया इसका। तो यहां पर बिग की आवश्यकता नहीं है। इट इज अ ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ठीक है। द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the triple murder case. तो एज यू नो, इंफॉर्मेशंस, सीनरीज, फर्नीचर्स, एक ही तरह के शब्द दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ऐसे शब्दों को हम प्लूरल नहीं बनाते, बल्कि अनकाउंटेबल होते तो इंफॉर्मेशन आएगा। द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important information that can help them to solve the triple murder case. नेक्स्ट देखते हैं, the shapes of the wheat plants were too heavy for the big farmer to carry them on his head. यहां पर शब्द है shapes। इसका मतलब होता है पूला। पूला आपने देखो, गेहूं या उस धान को काटने के बाद जो गट्ठर बनाया जाता है उसको हम सेफ बोलते हैं। और इसका प्लूरल जो होता है सेप्स होता है, BES लगता है, ना कि S। तो द सेप्स ऑफ व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द बिग फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। ठीक हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिए, इसका ये प्लूरल बनता है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो यहां पर शब्द क्या बनेगा, ये भी शब्दों का ही खेल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक होता है हैव और हैव नॉट्स, ये शब्द है हैव और हैव नॉट्स। ठीक। तो यहां पर हैव्स का मतलब है जो वर्ग जिसके पास कुछ है, और हैव नॉट्स का मतलब है जिसके पास कुछ नहीं है, यानी कि रहित वर्ग। कौन सा शब्द बनेगा, रहित वर्ग, वो सब वर्ग जिसके पास कुछ चीज नहीं है। तो एक्चुअल जो शब्द है वो हैव और हैव्स हो गया, और हैव नॉट्स बनेगा। क्या बनेगा, हैव, यहां पर हैव हट जाएगा, हैव के एस हट जाएगा, और यहां पर हैव नॉट्स। तो हैव नॉट्स जो शब्द बनेगा ये हैव नॉट्स, इसका मतलब होगा जो डिप्राइव्ड क्लास है उसके बारे में बात हो रही है। All his sister-in-laws are extremely cooperative and she
डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। तो यहाँ पर बात हो रही है सिस्टर इन लॉज। तो यहाँ पर जो प्लूरल बनाते हैं तो यहाँ पर जो मेन शब्द होता है, हेड वर्ड जो होता है, उसको प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सिस्टर को प्लूरल बनाएंगे, ना कि लॉज को। तो बनेगा इसका प्लूरल सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, तो एस यहां से हटा करके सिस्टर में लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। एनबी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। देखिए दो शब्द बने हैं, एक होता है एनबी और एक होता है ज्वेलियस। ठीक, दूसरा शब्द क्या होता है? ज्वेलियस। ज्वेलियस शब्द वो होता है अपनी कोई चीज खो जाए, अपनी कोई चीज खोने का डर हो तो उसको हम बोलेंगे ज्वेलियस। और एनबी जो होता है किसी गैर वस्तु को पाने की, किसी पे दूसरे पे है तो हम ईर्ष्या करते हैं। मान लिया हम पर कार नहीं है और दूसरे व्यक्ति पे कार है, तो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर एनबी हो जाएगी। अब अपनी कोई चीज है, जैसे यहां पर एनबी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। तो अब अपने हस्बैंड को खोने का डर है, तो यहां पर ये शब्द एनबी का ज्वेलिसी आएगा। तो क्या बनेगा? ज्वेलियस स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। Two summons have been issued by the court, but she has not yet appeared before the court. एरर पहचानिए। देखिए सम्मन शब्द होता है, शब्द होता है सम्मन्स, ये शब्द है सम्मन्स, जिसका मतलब होता है कोर्ट का बुलावा। ये सिंगुलर शब्द है और इसका प्लूरल बनेगा तो प्लस ई एस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो टू की बात हो रही है तो समन्सेस आएगा। तो टू समन्सेस हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। समझ गए होंगे? द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट डिकेड्स। तो द वैद्यास का मतलब है वैद्य लोग होंगे, वैद्य परिवार। तो यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो द वैद्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट डिकेड्स। यू आर अमॉन्ग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। तो यहां पर समझ लीजिए यू आर अमॉन्ग दोज मैन। देखिए दोज के साथ सिंगुलर का कोई तुक नहीं बैठता, सूट नहीं करेगा, तो यहां पर मैन कर लेंगे आप तो ठीक हो जाएगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडे हैव स्टार्टेड। तो एज यू नो भाई वही बात हो रही है अनकाउंटेबल नाउन की। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नेचुरल है कि यहाँ पर इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ एज देयर हॉलीडे हैव स्टार्टेड। ये तो इजी है। 31 वाला 31। Sheep are economically useful and so they are reared for wool and meat। तो यहाँ पर sheeps ना होकर के sheep आएगा, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल अलाइक यूज होती हैं। 32 देखिए, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। तो आई रीड द लेटर यहाँ तक ठीक है, एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। कंटेंट का मतलब जानते हो, ये एक्चुअल शब्द जो होता है कंटेंट्स होता है। क्या होता है? कंटेंट्स। और आप जानते हैं कंटेंट्स का क्या अर्थ होता है कि जो भी चीज इसमें रखी हुई होती है,
ये तो मतलब होता है, यानी कंटेंट्स का मतलब होता है थिंग्स कंटेन्ड इन समथिंग। तो अगला देखते हैं, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। तो यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर मेरे को तो ये वर्क्स समझ में आ रहा है। एज यू नो, वर्क जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट है और ऐसे में वर्क्स प्रयोग नहीं होता है, सिंगुलर ही रहता है। तो यहाँ पर मैनी वर्क को हम ना बोल करके क्या बोलेंगे, मैनी पीसेस ऑफ वर्क, ठीक, टू कंप्लीट। और यहाँ पर मच वर्क कर सकते हो तब भी ठीक हो जाएगा। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। तो यहाँ पर आप जाते अपनी बात की बात करते हैं तो हम वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता। इवन आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old boys वर्किंग इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। तो देखिए 5 years old बॉयज, 5 years old एक शब्द है तो और बॉयज के साथ है, तो ये टोटल 5 years old ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो 5 year old आएगा, 5 year old, तो ऑटोमेटिकली इसको ठीक हो जाएगा। समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वन है द फेंस ब्लेड। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था टेबल्स लैग, यही तो पढ़ा था पहले। तो फेंस ब्लेड जो शब्द होगा ब्लेड ऑफ द फैन, क्लियर हो जाएगा। शी बियर्स स्पेक्टेकल्स and so she was unable to see the gangster that attacked her last night। तो she wears spectacles। तो आप जानते हैं कि जो स्पेक्टेकल शब्द होता है, गॉगल शब्द होता है, तो इनमें 2 पार्ट होते हैं। तो ऐसे में हम स्पेक्टेकल्स शब्द होता है एक्चुअली में, तो she wears spectacles शब्द आएगा। and so she was unable to see the gangster that attacked her last night। All the furnitures have been sold for our song as we were in hurry to leave the town। तो यहाँ पर फर्नीचर्स ना होकर के फर्नीचर प्रयोग होगा। The angry mob attacked the police officer when they came to raise the illegal construction। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक क्राउड और दूसरा मॉब। दोनों ही लोगों के समूह होते हैं। क्राउड जो होता है वो भीड़ होती है शांत लोगों की, और जो मॉब होती है वो एंग्री लोगों की भीड़ होती है। तो मॉब में एंग्री ऑटोमेटिकली हिडन शब्द है, तो ऐसे में इसके साथ एंग्री शब्द लगाना जो है सूट नहीं करता। 40 देखिए, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाई मिस्टेक एंड वेंट टू रेलवे स्टेशन। तो लगेज होता है, आप जानते ही हैं अच्छी तरह। द कार कुड नॉट ascend the steep hill because it was in the wrong gears। तो एज यू नो गियर्स शब्द जब कार में लगा होगा तो एक गियर लगा होगा, एक ही गियर तो होता है लगा हुआ, सब सारे गियर एक साथ थोड़ी नहीं लगेंगे, तो रॉन्ग गियर आएगा, गियर्स नहीं आएगा। द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। आप याद कर लीजिए, टिकट विंडो कभी नहीं होता, टिकट काउंटर होता है। तो यहां पर एक्चुअल जो शब्द है वो टिकट काउंटर होता है, उसको याद करेंगे आप।
सत्यजीत रे हु conceived, co-authored and directed a number of good films, ठीक, was one of India's most talented film makers। तो देखिए वन ऑफ चुना है तो फिल्म मेकर्स में से तो एक ही होंगे, समझ गए होंगे कहां पर गलती है, तो मेकर की जगह मेकर्स कर दीजिए। माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो ध्यान रखिए प्रीपोजिशन बीच में हो तो इसके आगे और पीछे ये जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर प्रयोग होते हैं, वन बाई वन, पेजेस आफ्टर पेजेस के पेज आफ्टर पेज। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। तो कजिन्स आएगा, कजिन्स कर दीजिए, सिस्टर्स हटा। आप जानते हैं कि चाहे ब्रदर हो या सिस्टर हो सबके साथ कजिन्स ही लगता है, सिंगुलर कजिन होता है। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, नो एरर। अब यहां पर देखिए क्या कमी हो सकती है। देखिए टेक्स पेन जो शब्द है टेक्स पेन नहीं होता, टेक पेन्स शब्द होगा, पेन्स शब्द आएगा। इसका मतलब होता है टेक पेन्स का मतलब होता है काफी प्रयास करना, दर्द लेना नहीं है, काफी प्रयास करना शब्द इसका अर्थ होगा। तो ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, तो पेन की जगह पेन्स कर दीजिए। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। अब ये ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये क्राइटेरिया जो शब्द है वो प्लूरल है, यही तो पढ़ा था ऊपर हम लोगों ने। क्राइटेरिया शब्द प्लूरल है और क्राइटेरियंस जो शब्द है वो सिंगुलर है, और क्राइटेरियंस नहीं होता, क्राइटेरियन होता है, ठीक है। क्राइटेरियन शब्द होता है, क्राइटेरियंस नहीं होता। तो प्लूरल जबरदस्ती प्लूरल बनाने की फिर लिख दे रहे हैं, इसको जबरदस्ती प्लूरल बनाने की कोशिश की गई है, जबकि यहां प्लूरल ही प्रयोग होगा तो क्या होगा, क्राइटेरिया। ये शब्द जो है ये प्लूरल है और क्राइटेरियन जो शब्द है ऐसा देंगे तो ये सिंगुलर है। समझ गए होंगे कहां कमी है। 48 देखिए, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बैरन एंड शैली। तो पोइट्रीज की नहीं पोइम्स कर दीजिए यहां पर, क्योंकि पोइट्रीज बनता नहीं है, तो पोइम्स ऑफ बैरन एंड शैली कर दीजिए। अ ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचांटेड मी। तो किसने एनचांटेड किया, सराउंडिंग्स शब्द होता है। क्या शब्द होता है, सराउंडिंग्स, जिसका मतलब होता है पास पड़ोस या आसपास, आसपास की जो चीजें होती हैं उसी को तो हम सराउंडिंग्स बोलेंगे। लास्ट वन देखिए, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरेड ऑल लगेजेस हिमसेल्फ। तो लगेज हो जाएगा, अभी तो पढ़ चुके हैं हम लोग लगेज। तो उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। अगले हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।